जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को वोट मत कीजिए वाला गडकरी के बेटे वाला वीडियो हो गया लीक। भारतीय जनता पार्टी में मचा सियासी तूफान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी का ऐसा कौन सा वीडियो है जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत कीजिए? क्या नितिन गडकरी के सांकेतिक प्रहारों के बाद में उनके बेटे सारंग गडकरी खुल करके भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आ गए हैं? क्या वाकई इस वक्त जबकि मोदी शाह चौतरफा घिरे हैं, इस वक्त नितिन गडकरी के बेटे के इस बयान से बीजेपी में दो फाड़ सी हो चुकी है? आखिर है क्या पूरा माजरा? सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि खबर बेहद अहम है, संवेदनशील भी है। दोस्तों, बीते कुछ महीनों से, खास तौर पर बीते 1-2 सालों से आप वक्तन फौक्तन ऐसे बयान नितिन गडकरी के तौर पर उनकी तरफ से सुनते रहे होंगे जिसके अलग अलग मायने निकाले जाते रहे, जिसमें कहीं न कहीं निशाना मोदी और शाह की तरफ लगाया जाता हुआ दिखाया गया। 2014 के बाद से कई बार कई मौकों पर नितिन गडकरी के ऐसे बयान आपने सुने हैं जिसमें मोदी विरोध में लोगों ने जिसे दर्शाया है। लोग ये मानते रहे हैं कि चूंकि नितिन गडकरी हर मायने में बीजेपी की तरफ से पीएम पद के लिए योग्य हैं, संघ का हमेशा से उनको मजबूत समर्थन रहा है, मगर इन दिनों उनके बेटे का एक बयान जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तैर रहा, वायरल हो रहा है, उससे लग रहा है कि अंदर खाने बहुत कुछ और भी चल रहा है। क्योंकि उस वीडियो में नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी बीजेपी को वोट ना करने की बात करते सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी का वीडियो दिखाऊंगा, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि एक तरफ जबकि मोदी के 75 वर्ष की आयु पर पीएम पद छोड़ने की बात कही जा रही है, संघ के प्रमुख भागवत के भी कुछ वैसे संकेत उनके बयानों के जरिए जैसा कि देखने को सुनने को मिला। दूसरी तरफ मोदी शाह इन दिनों के कई मुद्दों पर जिस अंदाज में घिरे हैं, ऐसे में नितिन गडकरी के बेटे के वायरल हो रहे वीडियो के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आइए आपको सुनवा देता हूं कि नितिन गडकरी ने उस वीडियो में क्या कुछ कहा है। सारंग गडकरी ने, नितिन गडकरी के बेटे ने वीडियो में जिस तरीके से गडकरी के बेटे कहते हैं कि बीजेपी के कारण जीत नहीं मिली, ना ही बीजेपी के कारण जीत मिल सकती है, आप बीजेपी को मत जिताइए। और इसके आगे क्या कहते हैं, सुनिए नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी को। आप जानते हैं, अगर 2014 में बीजेपी की ये सीट नहीं थी, बीजेपी के कारण ये सीट नहीं आई, और ना ही आज ये सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। खड़ा हूं तो आपको मालूम है क्यों खड़ा हूं। आज अगर रेफर होता है तो मुसलमान भाई वहां पे दिखते हैं, आपको मालूम है क्यों दिखते हैं? उनका काम होता है इसलिए दिखते हैं। दोस्तों, मुझे आपको एक ही कहना है, आप पार्टी को मत जिताइए, इंसानियत को जिताइए। हालांकि दोस्तों, ये वीडियो कब का है एग्जैक्टली मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर जिस तरीके से ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, तेजी से तैर रहा है सोशल मीडिया पर, इसके मायने हैं। चूंकि इसकी पृष्ठभूमि है हाल के दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत के कई ऐसे बयान जिससे मोदी और शाह के ऊपर प्रहार माना गया। हाल के ही दिनों में खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब बीजेपी 303 से खिसक करके 240 पर सिमट गई, उसके बाद में नितिन गडकरी के कुछ सांकेतिक बयानों को मोदी शाह के विरुद्ध दर्शाया गया। ऐसे में नितिन गडकरी के बेटे का ये वीडियो जिसमें बीजेपी को ना वोट करने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं, हालांकि उनके इस बयान का एक हिस्सा बना है, जाहिर तौर पर बहुत कुछ कह रहा है। तो क्या नितिन गडकरी के बेटे भी अब राजनीति में सक्रिय भूमिका, बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं? हालांकि दोस्तों, नितिन गडकरी अपने बेटे के राजनीति में आने के ऊपर कह चुके हैं कि मुझे परिवारवाद की राजनीति में भरोसा नहीं। पहले भी उन्होंने, गडकरी का कहना था कि पिता और माता द्वारा टिकट मांगना गलत है। बेटे बेटी की सियासत में जब उनसे पूछा गया था उनके बेटे को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि बेटे की सियासत में आना गलत नहीं है। बेटा राजनीति में आना चाहे तो पहले पोस्टर चिपकाए, यानी कि मेहनत करे, जमीन पर जाए, जनता के बीच में रहे, जुड़े। गडकरी ने कहा था कि मेरा कोई बेटा राजनीति में नहीं है। मैंने अपने बेटों से कहा कि वो राजनीति में आना चाहते हैं तो पहले दीवारों पर पोस्टर चिपकाएं, जमीन स्तर पर काम करें,
मेरी राजनीतिक विरासत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अधिकार है। गडकरी ने कहा था कि मैंने कहा अपने बेटों से कि पुण्य का इस्तेमाल करके राजनीति में नहीं आओ। तुमको राजनीति में जाना है तो पहले पोस्टर चिपकाओ, दीवारों पर रंग लगाओ, लोगों के पास जाओ। मेरी विरासत, मेरे किए हुए काम पर अगर किसी का अधिकार है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है। दोस्तों, अब ऐसे में नितिन गडकरी के बीते कुछ बयानों को लेकर के काफी हंगामा मचा हुआ था, जिसमें गडकरी ने कहा था कि देश में गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। ऐसे ही एक और बयान सुर्खियों में आया जब उन्होंने कहा था कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने जाहिर तौर पर कुछ विरोधियों का, कुछ दूसरे नेताओं को उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। गडकरी ने कहा कि मैंने पूछा आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मैं आपका समर्थन क्यों लूँ? प्रधानमंत्री बनना मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने संगठन और प्रतिबद्धता के प्रति ईमानदार हूं। मैं किसी पद के लिए इससे समझौता नहीं करूंगा। मेरे लिए दृढ़ता सर्वोपरि है। दोस्तों, गडकरी के बारे में कहा जाता है कि विपक्षी पार्टियों में भी अच्छी पैठ रखते हैं। हाल में ही नितिन गडकरी ने एक और बयान दिया था जिसको मोदी के ऊपर किया गया प्रहार सांकेतिक तौर पर देखा गया, जिसमें कहा था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना के ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोके जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार बातें करते हुए आ रहे थे, जिस तरीके से वो दावा करते हुए आ रहे थे कि मैंने बिजनेस का लालच देकर के रुकवाया, नितिन गडकरी के उस बयान को उससे जोड़ा गया कि दुनिया झुकती है, पहले भी झुकी है, दूसरे देश झुके हैं भारत के सामने, झुकाने वाला चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे शब्दों में एक तरीके से झुका पाने में सक्षम नहीं बताया, यानी कि कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई। उनके बयान को जोड़ करके लोगों ने इस तरीके से दर्शाया। मगर अब नितिन गडकरी के बेटे के इस वायरल वीडियो को लेकर के, भले ही ये वीडियो पहले का है, कब का है, कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर बीजेपी में एक ऊहापोह की स्थिति तो जरूर उत्पन्न हो गई है। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ जहां पर संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की सरकार घिरी हुई है, और इस बीच में जबकि राहुल गांधी के चुनाव पर, राहुल गांधी के वोटों को लेकर के, राहुल गांधी के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस तरीके से खुलासा किया गया, उसके बाद में सरकार और चुनाव आयोग और ज्यादा घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब दूसरी तरफ संघ ये कह रहा है, या संघ की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, जो संघ को नजदीक से जानते हैं कि मोदी और शाह के खिलाफ अब संघ मजबूती के साथ में अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी तरफ जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में उपराष्ट्रपति की खाली हुई कुर्सी को लेकर के अब कहीं ना कहीं मोदी, शाह और संघ के बीच की जो स्थितियां हैं वो भी लोगों के सामने है। ऐसे में बहुत सारी कड़ियों को जोड़ करके लोग नितिन गडकरी के इस बयान को, जो कि इन दिनों वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे हैं, उसको अपने अंदाज में उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।